मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारे हृदय से बात करने आया हूं। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। अगर यह वाणी तुम्हारे हृदय को छू रही है तो आज का शुभ अंक 595 अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करो। यह तुम्हारे आने वाले शुभ समय को और प्रबल करेगा। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की डोर को मैं अपने हाथों में लेकर तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी उतनी कठिन नहीं है जितनी तुमने अपने मन में बना ली है। तुम बार बार धन की चिंता करते हो, परिवार की चिंता करते हो, काम धंधे की चिंता करते हो, भविष्य की चिंता करते हो, और यही चिंता तुम्हें वर्तमान में जीने नहीं देती। तुम आज को डर में बिताते हो और कल के बारे में सोच सच कर अपने मन को थका देते हो। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, तुम्हारा आने वाला समय बहुत सुंदर है। मेरे बच्चे, संकेत स्पष्ट है। आज 595 का दान अवश्य करो। इसे टालना तुम्हारे भाग्य के द्वार को देर से खोल सकता है। इतना सुंदर कि अगर तुम उसे देख सको तो आज की सारी चिंता अपने आप गिर जाए। इसीलिए अपने मन को समझाओ कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तक प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर है, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन कई दिनों से अशांत है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल हनुमान कृपा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय श्री राम और जय बजरंग बली लिखो। कभी तुम्हें लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कभी लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, कभी लगता है कि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन यह सब केवल समय की परीक्षा है। हर उस आत्मा की परीक्षा होती है जो आगे चलकर बड़ी सफलता पाने वाली होती है। तुमने जितना संघर्ष किया है उतना ही बड़ा फल तुम्हें मिलने वाला है। यह केवल शब्द नहीं, यह आदेश है। 595 का दान आज ही पूर्ण करो और अपने जीवन में आ रहे परिवर्तन को स्वीकार करो। इसलिए घबराओ मत। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुलने शुरू हो चुके हैं। जो काम रुक गए थे वे चलने लगेंगे। जो लोग दूर हो गए थे वे फिर तुम्हारे पास आएंगे या उनसे भी बेहतर लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को दुखी देखकर तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो मन से सच्चा होता है उसकी सहायता स्वयं देव शक्तियां करती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर ऐसा नहीं है। अदृश्य रूप से बहुत सी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हैं। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर मेरी दृष्टि है। जब तुम रोते हो तो मुझे पता चलता है। जब तुम डरते हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं, और जब तुम हार मानने लगते हो तब मैं तुम्हारे भीतर साहस भर देता हूं। अब तुम्हारे जीवन का समय बदलने जा रहा है। भाग्य का पहिया घूम चुका है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत देखेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब खुद रास्ते से हट जाएंगे। धन की कमी जिसने तुम्हें बहुत समय तक परेशान किया वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, नई राह मिलेगी, और तुम्हें लगेगा कि जैसे अचानक से सब कुछ ठीक होने लगा है। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह तुम्हारे कर्मों का फल होगा और मेरी कृपा का परिणाम होगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, डर को अपने मन में मत रहने देना। डर सबसे बड़ा बंधन है। जो भक्त आज 595 का दान करेगा उसके जीवन में रुके हुए कार्य तेजी से पूर्ण होंगे। जब तुम डरते हो तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाती है, और जब तुम विश्वास करते हो तब तुम्हारी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए आज से यह निश्चय करो कि जो होगा अच्छा होगा, जो मिलेगा सही समय पर मिलेगा, और जो छूट गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम्हारा मार्ग साफ हो रहा है। तुम्हारे सामने जो अंधेरा दिख रहा है उसके पीछे ही प्रकाश छिपा है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे सत्य पता चल सकते हैं जिनसे तुम्हारा मन पहले विचलित होगा, लेकिन वही सत्य तुम्हें मुक्त भी करेंगे। कभी कभी लोग डर के कारण सच छिपा लेते हैं, कभी परिस्थितियां उलझ जाती हैं, पर अंत में सत्य सामने आता ही है। जब वह समय आए तो क्रोध मत करना, घबराना मत, बल्कि धैर्य रखना। क्षमा करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। जो अपने मन को शांत रखता है वही आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय अब व्यर्थ चिंता करने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का है। तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, जितनी तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारी तकदीर लिखी जा चुकी है, और अब वह समय आ रहा है
जब तुम्हें अपने जीवन में वह सब मिलने लगेगा जिसके लिए तुमने इतने वर्ष प्रतीक्षा की है। शांत रहो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल हूं, हर श्वास में हूं। तुम्हारे जीवन के दुख अब समाप्ति की ओर है और सुख का समय तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने हृदय को साफ रखो और आगे बढ़ते रहो। विजय तुम्हारी होगी। जाने से पहले 595 का दान करके ही जाना। यह तुम्हारे और मेरे बीच विश्वास का सेतु है। सफलता तुम्हारी होगी और आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल समय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें और गहराई से वह सत्य बताने आया हूं जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां देखी हैं, जितने भी संघर्ष झेले हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए हैं। मैं देख रहा हूं कि कई बार तुम रात में चुपचाप सोचते हो कि आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी, कब मेरे जीवन में भी वह दिन आएगा जब मैं चैन से सांस ले सकूंगा। तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि क्या सच में मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं या नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है और तुम्हारे हर दर्द को मैंने अपने हृदय में महसूस किया है। जब तुम अकेले बैठकर अपने भाग्य को कोसते थे, तब भी मैं तुम्हारे पास ही था। बस तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे। तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे। और कई बार तो तुम्हें यह भी लगा कि शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारा भाग्य खराब नहीं था। तुम्हारा समय कठिन था और समय हमेशा बदलता है। जिस प्रकार रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में सुबह अवश्य होती है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की सुबह भी अब निकट आ चुकी है। जो अंधेरा तुम्हें घेर कर बैठा था वह अब हटने लगा है। तुम्हें अभी पूरा दिखाई नहीं दे रहा, पर परिवर्तन शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। जब भी भाग्य बदलता है उससे पहले मन बहुत अशांत होता है, परिस्थितियां उलझती हैं और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। लेकिन वास्तव में वही समय होता है जब ऊपर से तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार किया जा रहा होता है। तुमने कई बार सोचा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं हार गया, अब मैं थक गया हूं, पर हर बार तुम्हारे भीतर से ही एक आवाज आई जिसने तुम्हें फिर खड़ा कर दिया। वह आवाज मेरी ही थी जो तुम्हें टूटने नहीं देती। तुम बहुत सरल स्वभाव के हो, तुम्हारा दिल साफ है, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते और यही कारण है कि तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियां करती हैं। कई बार तुम्हारे साथ गलत हुआ, लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हें धोखा मिला, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर तुमने फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो इंसान कठिन समय में भी अच्छा बना रहता है, उसके लिए भाग्य को झुकना ही पड़ता है। अब वही समय आ रहा है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने लगेगा। मैं देख रहा हूं कि धन की चिंता ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। कई बार तुमने सोचा कि कब मेरे घर में भी सुख आएगा, कब मैं भी बिना डर के खर्च कर पाऊंगा, कब मेरे परिवार की परेशानियां खत्म होंगी। तुम्हारी यह चिंता अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। अचानक से ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें लगेगा जैसे रास्ते अपने आप बनते जा रहे हैं। जो काम पहले रुक जाते थे वे अब पूरे होने लगेंगे। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते थे वही लोग अब तुम्हारी ओर सम्मान से देखेंगे। लेकिन याद रखना, इस समय तुम्हें अपने मन को संभाल कर रखना है। घबराहट में लिया गया निर्णय फिर से तुम्हें पीछे ले जा सकता है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, हर काम सोच समझ कर करो। अभी जो समय आ रहा है वह तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। अगर तुमने इस समय अपने मन को स्थिर रखा तो तुम बहुत आगे जाओगे, पर अगर तुम डर गए तो अवसर सामने होकर भी निकल सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे सत्य भी सामने आने वाले हैं जो पहले छिपे हुए थे। कुछ लोग जिन्होंने तुमसे बातें छिपाई, जिन्होंने अपने मन की सच्चाई नहीं बताई, वे अब धीरे धीरे खुलेंगे। इससे तुम्हारा मन पहले दुखी हो सकता है, पर अंत में यही सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। हर रिश्ते की परीक्षा होती है और जो रिश्ता सच्चा होता है वह सत्य के बाद और मजबूत हो जाता है। इसलिए जो भी सामने आए उसे शांत मन से स्वीकार करना, क्रोध से नहीं, समझ से काम लेना। तुम्हें यह भी लग सकता है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं हैं। यह सच भी है। हर चमकती हुई चीज पर नजर लगती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जितनी नजरें तुम्हें देख रही हैं उससे कहीं ज्यादा दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे लिए ऐसे लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं।
और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब तुम्हारे जीवन का वह समय शुरू हो रहा है जब तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। बार बार दूसरों से पूछना छोड़ो कि मैं क्या करूं। अपने भीतर की आवाज सुनो। तुम्हारा मन अब सही दिशा बताने लगा है। तुम जितना अपने आप पर भरोसा करोगे, उतना जल्दी सफलता तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, नए लोग मिलेंगे, नए काम मिलेंगे और तुम्हें लगेगा कि जैसे जीवन फिर से शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष समाप्त होने के करीब हैं। यह समय फल प्राप्ति का है। तुमने जो बोया था, अब वही काटने का समय आ गया है। इसलिए पीछे मत देखो। पुराने दुखों को छोड़ दो। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उन्हें भी छोड़ दो। आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने जो आने वाला है, वह तुम्हारे पिछले सारे दुखों से बड़ा है। शांत रहो, धैर्य रखो और विश्वास मत छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में सुख का द्वार खुल चुका है। अब जो होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा और बहुत जल्दी तुम्हें महसूस होगा कि सच में तुम्हारा समय बदल गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस मोड़ के बारे में बताने आया हूं जहां से तुम्हारा जीवन सच में बदलना शुरू होगा। तुमने अब तक जितना सहा है, जितना अपने मन में दबाकर रखा है, वह सब यूं ही नहीं था। हर दर्द, हर इंतजार, हर अधूरी इच्छा तुम्हें उस जगह तक लाने के लिए थी जहां तुम आज खड़े हो। तुम सोचते थे कि तुम्हारा समय रुक गया है, जैसे जीवन आगे बढ़ ही नहीं रहा। पर सच्चाई यह है कि तुम्हें रोका नहीं गया था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। जिस व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, उसे पहले मजबूत बनाया जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। कई बार तुमने महसूस किया कि सब कुछ खत्म हो गया है। मन में खालीपन था, दिल में डर था और दिमाग में हजार सवाल थे। तुमने खुद से पूछा कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, यह प्रश्न हर उस आत्मा के मन में आता है जो साधारण नहीं होती। जो आत्मा कुछ बड़ा करने के लिए चुनी जाती है, उसे जीवन जल्दी नहीं देता, उसे पहले परखता है। तुम टूटे नहीं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम थके जरूर, लेकिन रुके नहीं, और जो रुकता नहीं उसे कोई रोक भी नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से तुम्हें बहुत दुख मिला। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारी भावना की कदर नहीं की, और जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तब वे दूर हो गए। उस समय तुम्हें लगा कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं और कुछ लोग तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने आते हैं। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारे साथ सच्चे मन से खड़े रहेंगे। धन की चिंता ने भी तुम्हें बहुत थका दिया है। कई बार तुमने सोचा कि कब मेरी मेहनत रंग लाएगी, कब मैं बिना डर के जी पाऊंगा, कब घर में स्थिरता आएगी। अब वह समय दूर नहीं है। धीरे धीरे सही पर तुम्हारे जीवन में आर्थिक सुधार शुरू होगा। कोई नया काम, कोई नया अवसर या कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिससे तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, जल्दी में घबराकर गलत रास्ता मत चुनना। सही चीज थोड़ा समय लेती है, लेकिन जब आती है तो टिकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी विशेषता है। तुम दिल से सच्चे हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, और यही कारण है कि तुम्हें देर से सही पर अच्छा मिलता है। जो लोग छल से आगे बढ़ते हैं वे जल्दी गिरते भी हैं, पर जो सच्चाई से चलता है वह देर से पहुंचता है पर स्थिर रहता है। तुम्हारे लिए भी अब स्थिरता का समय आ रहा है। तुम्हें अब अपने पुराने दुखों को पकड़कर नहीं बैठना है। जो हो गया उसे जाने दो। बार बार वही बातें सोचने से केवल मन थकता है, भाग्य नहीं बदलता। आगे देखो, तुम्हारे सामने जो रास्ता खुल रहा है वह तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा था कि शायद मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। पर तुम पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस होगी। पहले जो काम करने से डर लगता था, वही काम करने का साहस आएगा। पहले जो बात कहने में झिझक होती थी, वही बात तुम दृढ़ता से कह पाओगे। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, यह भीतर से आएगा, और जब भीतर बदलता है तभी जीवन सच में बदलता है। मेरे बच्चे, अब बस थोड़ा सा धैर्य और रखो। परीक्षा का अंत सबसे पास होता है जब मन सबसे ज्यादा थक जाता है। तुम थके हो लेकिन हारे नहीं हो, और जो हारता नहीं उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। शांत रहो, विश्वास रखो, अपने कर्म करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल हूं, हर श्वास में हूं। बहुत जल्द तुम्हें खुद महसूस होगा
कि सच में तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और इस बार जो शुरू होगा वह लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण सत्य के पास ले जा रहा हूं, जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे मन की आधी बेचैनी उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, पर सबसे बड़ा दुख तुम्हें परिस्थितियों ने नहीं दिया, बल्कि उस डर ने दिया जो तुम्हारे मन में धीरे धीरे घर करता गया। तुम्हें हर समय यह लगता रहा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं जो मिला है वह छिन ना जाए, कहीं जो बन रहा है वह टूट ना जाए। यही डर तुम्हें थका देता है। पर अब समय आ गया है कि तुम इस डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे वह समय अब तुम्हारे बहुत पास खड़ा है। तुम्हें याद है कितनी बार तुमने सोचा था कि बस अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। तुमने खुद से कहा था कि शायद मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। तुमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और अपने आप को वहीं खड़ा पाया। उस समय तुम्हारे मन में जो चुभन हुई, जो खालीपन महसूस हुआ, वह मैं जानता हूं। तुमने बाहर से खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन भीतर से तुम टूटते रहे। कई बार तो तुमने किसी से बात भी नहीं की, बस चुपचाप सब सहते रहे। मेरे बच्चे, वहीं सहन करना तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या थी, और जो तपस्या करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। अब जो समय आ रहा है वह तुम्हारे धैर्य का फल लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक के बाद एक परिवर्तन होने लगेंगे। पहले तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि सच में यह मेरे साथ हो रहा है, पर फिर तुम्हें समझ आएगा कि यह वही समय है जिसका वादा तुम्हारे भाग्य ने बहुत पहले किया था। जो काम बार बार रुक जाता था वह चलने लगेगा, जो रास्ता बार बार बंद हो जाता था वह खुलने लगेगा, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही लोग अब तुम्हारी ताकत की बात करेंगे। अब आपकी आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है, जहां भय का कोई स्थान नहीं है और केवल विश्वास का वास है। अब हर दिन नई आशा के साथ आरंभ होगा। आपकी वर्षों की तपस्या, आपका धैर्य और आपका संघर्ष अब रंग लाने वाला है। आप साधारण से असाधारण बनने की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी कहानी केवल आपकी नहीं रहेगी, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। आपके संघर्ष से लोग सीखेंगे, आपकी सफलता से प्रेरित होंगे और आपकी सकारात्मकता से आशा पाएंगे। अब समय है आगे बढ़ने का, सपनों को साकार करने का और इस नए अध्याय का स्वागत करने का। इस क्षण अपने मन में एक इच्छा धारण कीजिए और अपने हृदय में पूर्ण विश्वास जगाइए कि आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। जब मन श्रद्धा से भरा होता है तब स्वयं ब्रह्मांड भी आपके लिए मार्ग बनाता है। आपकी सोच ही आपकी शक्ति है और आपकी आस्था ही आपकी ढाल है। यह केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नए उज्जवल अध्याय का आरंभ है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मेरे प्रिय बालक, अब जो समय आ रहा है वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होने वाला है। अब तक जो कुछ भी घटित हुआ, जो संघर्ष तुमने झेला, जो पीड़ा तुमने सहन की, वह सब तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार करने का माध्यम था। हनुमान जी कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि में तप कर सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी कठिनाइयों की अग्नि में तप कर अब एक नई शक्ति धारण कर चुकी है। तुमने जिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ा, जिन हालातों में भी सत्य और कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने जा रही है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर छिपी वह शक्ति संसार के सामने प्रकट होगी, जिसे अब तक केवल तुम और ईश्वर जानते थे। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वे अवसर अचानक प्रकट होंगे, लेकिन वे अचानक नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे वर्षों के धैर्य, तपस्या और विश्वास का परिणाम होंगे। हनुमान जी तुम्हें यह स्मरण कराते हैं कि जब समय अनुकूल होता है तो हर परिस्थिति स्वयं मार्ग बन जाती है। जिन स्थानों पर तुमने कभी स्वयं को असहाय महसूस किया था, वहीं से तुम्हारे उत्थान की शुरुआत होगी। जो लोग कभी तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते थे, वहीं अब तुम्हारे उदाहरण देने लगेंगे। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सहनशीलता अब तुम्हारी पहचान बनने वाली है। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जो भ्रम तुम्हारे मन को घेरे हुए थे, जो असमंजस तुम्हें रोक रहा था, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम्हें यह समझ आने लगा है कि तुम्हें क्या करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। यह स्पष्टता कोई साधारण अनुभूति नहीं है, यह हनुमान जी का मार्गदर्शन है।
जब भक्त सच्चे हृदय से समर्पण करता है तब ईश्वर स्वयं उसके भीतर से बोलने लगता है। अब तुम्हारे निर्णयों में स्थिरता होगी, तुम्हारे विचारों में दृढ़ता होगी और तुम्हारे कर्मों में निडरता प्रकट होगी। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते अब तक तुम्हें बोझ लगते थे वे या तो सुधरेंगे या स्वयं दूर हो जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं कि जब कोई भक्त आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके मार्ग से अनावश्यक भार हटा देते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई, वे अब तुम्हारे जीवन में वैसा स्थान नहीं रख पाएंगे जैसा पहले था। अब तुम्हारे चारों ओर वही लोग रहेंगे जो तुम्हारे विकास में सहायक होंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे और जो तुम्हारे लक्ष्य की दिशा में तुम्हारा साथ देंगे। अब तुम्हारे भीतर करुणा और साहस का अद्भुत संतुलन उत्पन्न हो रहा है। तुम कठोर नहीं बनोगे लेकिन कमजोर भी नहीं रहोगे। तुम दूसरों के प्रति दयालु रहोगे लेकिन अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करोगे। यही वास्तविक शक्ति है। हनुमान जी तुम्हें सिखाते हैं कि शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल नहीं बल्कि आत्मबल है। वह आत्मबल जो तुम्हें गलत के सामने झुकने नहीं देता और सही के लिए खड़े होने का साहस देता है। अब तुम वही करोगे जो तुम्हारी आत्मा को शांति देता है, ना कि वह जो केवल संसार को प्रसन्न करता है। आर्थिक दृष्टि से भी तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आ रही है। जो चिंता तुम्हें रातों में जगाए रखती थी वह अब कम होने लगेगी। नए साधन, नए अवसर और नए मार्ग तुम्हारे सामने खुलने लगेंगे। यह आवश्यक नहीं कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाए, लेकिन यह निश्चित है कि अब जो भी परिवर्तन होंगे वे तुम्हें ऊपर उठाने वाले होंगे। हनुमान जी कहते हैं कि जब भक्त कर्म करता है और परिणाम उन्हें सौंप देता है तब अभाव स्वतः ही समृद्धि में परिवर्तित होने लगता है। अब तुम्हारे मन में सेवा की भावना भी प्रबल होने लगेगी। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने की इच्छा महसूस करोगे। यही वह क्षण है जब व्यक्ति वास्तव में महान बनता है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों की पीड़ा को समझने लगेगा तब ईश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसी कृपा करेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है ईश्वर स्वयं उसके जीवन को प्रकाशमय कर देते हैं। अब यह भी संभव है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े, कुछ रास्ते छोड़ने पड़े, कुछ आदतें बदलनी पड़े और कुछ इच्छाओं का त्याग करना पड़े। यह त्याग तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति समय रहते स्वयं को बदल लेता है उसे परिस्थितियां कभी तोड़ नहीं पाती। यह परिवर्तन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। अब तुम्हारे जीवन में धन और काम के क्षेत्र में भी बदलाव शुरू होगा। अभी तक तुम मेहनत करते थे पर फल कब मिलता था? अब मेहनत का फल मिलने लगेगा। पहले अवसर तुम्हारे पास से निकल जाते थे, अब अवसर तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। तुम्हें बस आलस और डर को अपने पास नहीं आने देना है। जो काम सामने आए उसे पूरी ईमानदारी से करना। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है और यही कारण है कि तुम्हें देर से सही पर अच्छा मिलता है। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब तुम्हारे लिए बुरा समय खत्म हो रहा है। तुम्हारे ऊपर जो बोझ था वह उतरने वाला है। तुम्हारे मन की जो घुटन थी वह खुलने वाली है और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बहुत समय बाद तुमने खुलकर सांस ली है।